संसद सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक। मानसून सत्र की योजना बनाने के लिए केंद्र तैयार। आज की बैठक में चर्चा के एजेंडे में शामिल अहम विधेयक। सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र में 8 बिल पेश कर सकती है सरकार। कांग्रेस ने मंगलवार को मानसून सत्र को लेकर बैठक की। सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। बिहार मतदाता सूची संशोधन विवाद 10 दिन बाकी। बिहार में करीब 90% मतदाता एसआईआर के तहत शामिल। 9.16% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए। कांग्रेस का मिशन असम 2026। आज राहुल गांधी और खड़गे कर सकते हैं असम का दौरा। राज्य इकाइयों में फेरबदल के बाद अब नेता 2026 की चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता गुवाहाटी के बाहरी इलाके में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज कोलकाता में टीएमसी की रैली। ममता बनर्जी, अभिषेक होंगे शामिल। बंगाल के मुख्यमंत्री 2026 के लिए राज्य में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों को गलत निशाना बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी शासित राज्यों के कथित बंगाली विरोधी रुख के खिलाफ टीएमसी का अभियान। आज बालासोर कॉलेज छात्र आत्मदाह मामले में प्रदर्शन। बीजेडी ने भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन का घेराव करने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध किया। बालासोर आत्मदाह कांड पर राहुल गांधी का तीखा हमला। कहा यह आत्महत्या नहीं, बीजेपी के सिस्टम द्वारा की हत्या है। एयर इंडिया कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करेगी। दुर्घटना के बाद रुकी थी ये उड़ानें, अब 1 अगस्त से फिर से होगी शुरू। एयर इंडिया की 1 अक्टूबर तक पूरी तरह से उड़ानें बहाल करने की योजना। अगस्त से सितंबर तक कुछ मार्गों पर उड़ानों में कमी। पिथौरागढ़ में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चे रोज पढ़ेंगे गीता का एक श्लोक। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल की शुरुआत की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। आज भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल टीम में शामिल होंगे। गुरुवार को ट्रेड वार्ता खत्म होने की उम्मीद। भारत और अमेरिका साल के अंत तक GE 414 इंजन समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। सत्यजीत रे के पैतृक घर मामले में ममता बनर्जी ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। भारत ने खेद जाहिर किया, संपत्ति को बहाल करने में सहयोग करने को तैयार। सेना पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। लखनऊ अदालत ने मानहानि केस में दी जमानत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भाषण से जुड़ा था मामला। पेशी के दौरान राहुल गांधी संग सेल्फी खिंचाने के लिए होड़ मची। वकीलों और बार के पदाधिकारियों ने कोर्ट रूम में ही राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। इटली की पराडा टीम ने किया कोल्हापुर का दौरा। कोल्हापुरी चप्पल की जानकारी ली। पराडा की टीम ने कोल्हापुर के कारीगरों से मुलाकात की। भाषा विवाद पर मुंबई में फिल्म हीर एक्सप्रेस के प्रमोशन के दौरान अभिनेता आशुतोष राणा ने दिया शानदार जवाब। कहा भाषा संवाद का विषय, न कि विवाद का। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा 1 करोड़ नौकरी सिर्फ जुमला। नीतीश कुमार खुद सामने आकर बताए योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा सही कह रहे हैं राहुल, सब लोग अचेत अवस्था में। बिहार में एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी जेडीयू नेताओं ने विपक्ष पर बोला हमला। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बेवजह अफवाहें फैला रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने एसआईआर के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी की फैक्ट्री से आए बांग्लादेशी वोटर्स पर करते हैं भरोसा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा राहुल गांधी को बिहार की कोई भी जानकारी नहीं, इस बार जनता सिखाएगी सबक। पटना में वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड में खुलासा। बेटी के प्रेमी ने जितेंद्र मेहता की हत्या की रची थी साजिश। विदेशी फंडिंग में धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा और नीतू से पूछताछ में बड़ा खुलासा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय कई मिशनरीज और संस्थाओं को भी करता था फंडिंग। लव जिहाद से ज्यादा परिवार के धर्मांतरण में छांगुर बाबा को मिलती थी बड़ी फंडिंग। बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज की 16 संस्थाओं को करता था फंडिंग। सूत्रों के अनुसार 5 सालों में बलरामपुर में तैनात रहे अफसर की बनाई जा रही लिस्ट। धर्मांतरण की शिकार पीड़ितों की भी गुहार ना सुनने वालों पर भी गिरेगी गाज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पहल अभियान के तहत किया गया वृक्षारोपण। एसपी भोजराम पटेल और अन्य पुलिस बल और परिवार ने मिलकर लगाए पौधे। सहारनपुर उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान निर्धारित हाइट से ऊंचे डीजे को रोककर उतरवाया गया पुलिस अलर्ट मोड पर। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों में QR कोड लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा। संभल में एसपी के नेता सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। सांसद आदित्य यादव ने कहा कांवड़ यात्रा में भाईचारे को मजबूत करने की होनी चाहिए कोशिश। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश में मचाई तबाही। राज्य में अब तक 105 लोगों की मौत, 18 बड़े भूस्खलन। भारी बारिश के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़क हादसों में अब तक 44 से ज्यादा लोगों की गई जान। देहरादून में स्वाराना नदी के पास 3 लोग नदी में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। विकासनगर में हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी से मलबा गिरने पर सड़क हुई बंद, यातायात ठप।
ग्वालियर में बारिश के कारण तिगरा जलाशय हुआ ओवरफ्लो, सभी 7 गेट खोले गए, 8 से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वाराणसी में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, बाढ़ की वजह से डूबा बनारस का नमो घाट, सैलानियों को नमो घाट पर नीचे जाने पर रोक लगा दी गई। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नाव संचालन पर भी रोक लगाई। जल पुलिस, एनडीआरएफ, फ्लड कंपनी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, जिला प्रशासन ने लोगों को नदी के करीब जाने से रोकने के लिए जवान किए तैनात। नवी मुंबई और ठाणे में बारिश से पानी पानी हुआ शहर, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ी, निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पिंपरी चिंचवड़ में भारी